नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 नवंबर को अपनी नीच की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 दिसंबर तक वृश्चिक में ही गोचर करेंगे। जब कोई भी ग्रह नीच की राशि से बाहर आता है तो उसे बहुत बड़ी राहत मिलती है, खुशी मिलती है और वो अपनी खुशी सभी को प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव अपने मित्र की राशि अपने मित्र के घर आए हैं और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मित्र मंगल से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, नवम पंचम का योग बना रहे हैं। ऐसे में सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। जब दो ग्रह जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति की संज्ञा दी गई है एक्टिवेट होंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 8 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल का गोचर भाग्य के भाव में है। सूर्यदेव आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव के कर्म भाव के स्वामी होकर के, और सूर्य मंगल एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। तो मंगल भी एक्टिवेट हैं, सूर्य भी एक्टिवेट हैं और इस तरह से सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली का भाग्य भाव, कर्म भाव और लग्न का भाव, तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत हैं। अब लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। सूर्य आत्मा, बल, तेज और प्रकाश के कारक हैं। लग्न भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। आपके जीवन में छाया हुआ अंधेरा दूर होगा। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। सूर्य आरोग्य के कारक हैं तो आपके मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करेंगे। सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है, महत्वपूर्ण बात यह है। और बुध लाभ के भाव के स्वामी है, आपके इनकम के भाव के स्वामी हैं। तो आपके कैरियर के स्वामी हैं सूर्य, लाभ के स्वामी बुध और भाग्य के स्वामी मंगल। तीनों का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। चारों ही भाव एक्टिवेट हैं और जब किसी जातक की कुंडली का भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ का भाव एक्टिवेट हो जाए तो फिर उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। क्योंकि भाग्य क्या है? कम परिश्रम में आपके कार्यों का पूर्ण हो जाना। जितना परिश्रम किया आपने उसका पूरा पूरा प्रतिफल मिल जाना। परिश्रम से कहीं ज़्यादा लाभ मिलना, यही तो है भाग्य। और जब भाग्य जागृत होगा, कर्म भाव जागृत होगा तो कार्यों को गति मिलेगी। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। जो जातक शासन प्रशासन से जुड़े हैं, जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो जातक उच्च पदों पर हैं, सरकारी सेवा में हैं या डिफेंस के क्षेत्र में हैं, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य के साथ बुध हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं तो आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी।
इस गोचर काल में आप अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने धन को लेकर जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सही फैसला होगा। छात्रों के लिए ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो भाग्य का साथ मिलने से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। और सूर्य दशम के स्वामी हैं। सूर्य मंगल के त्रिकोण का संबंध है। छठे भाव और 10वें भाव का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। छठा भाव 10वां भाव एक्टिवेट है। मंगल के प्रभाव से हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, उस चुनौती से बाहर निकलेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। और चूंकि बुध भी एक्टिवेट हैं, एकादश भाव एक्टिवेट है, तो आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। सूर्य और बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। सूर्य आपके व्यापार व्यवसाय को चमका देंगे, बुलंदियों पर ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य अहंकार, ईगो के भी कारक होते हैं, क्रोध के भी कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पर विशेष संयम रखिएगा, क्रोध पर, उग्रता पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपके दाम्पत्य सुखों में बाधा आ सकती है। व्यापार व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। यहाँ पर जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए समय अत्यंत अनुकूल रहेगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, जो आप अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और बुध की दृष्टि पड़ रही है। बुध भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो जब सप्तम का संबंध किसी शुभ ग्रह से बनता है तो विवाह का योग बनता है। तो इस समय आपके विवाह का योग बनेगा। सूर्य दशम के स्वामी हैं, आपके कैरियर के भाव के स्वामी हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य। छात्रों को तो ही लाभ मिलेगा ही। जो लोग मंगल से संबंधित क्षेत्रों में हैं, रक्षा क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय बुध के प्रभाव से धन लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, आपको रुका हुआ पैसा जो है वो आपको मिलेगा। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, लग्न के भाव में बैठे हैं। आपके आत्मबल, आपकी जीवनी शक्ति में वृद्धि करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास के बल पर बाहर निकलेंगे। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है, आप भी ऊर्जावान रहेंगे। जो आपके संपर्क में आएगा उसे भी ऊर्जावान बना देंगे। और इन्हीं गुणों के कारण शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं, आपके लग्न के स्वामी और छठे भाव के स्वामी। मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में उग्रता, क्रोध बढ़ सकता है। इस बात को आपको लेकर के विशेष सावधान रहना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, भाग्य साथ देगा और विदेश जा पाएंगे। छठे भाव के स्वामी हैं, नौकरी का संबंध विदेश से बन रहा है। जो जातक विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं उनको विदेश जाकर के नौकरी करने का भी अवसर मिलेगा। व्यापार व्यवसाय को भी आप विदेशों तक विस्तारित कर सकते हैं, और विदेशी व्यापार से भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा।
तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष महत्व का है, क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। ऐसे में सूर्य का गोचर आपको विशेष लाभ देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। बस 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि सूर्य पिता के कारक होते हैं और मंगल नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव पिता का होता है। ध्यान रखिएगा, क्रोध मत कीजिएगा, पिता के साथ संबंध बहुत मधुर बना करके रखिएगा, अपने बॉस के साथ संबंध बहुत अच्छे रखिएगा। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से संबंध बना करके रखिएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। फिर आप देखिए कि सूर्य आपको क्या क्या दे करके जाते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।